नमस्कार बच्चों, SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बेसिक कैलकुलेशन, वे गणनाएं जिन्हें करने में आप अक्सर गलतियां करते हैं, उन्हें सीखना अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, चाहे आप कक्षा 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों या फिर बोर्ड क्लास 10th के हों, 9th के हों, 11th के हों या फिर 12th के हों, किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, आप इन गणनाओं में अक्सर कई बार जल्दबाजी में गलती करते हैं। तो इन नियमों को ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं एक नियम लिखता हूं, फिर उसके बाद में हम प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नियम क्या कहता है। रूल नंबर 1, सबसे पहले जो हम रूल सीखेंगे वो जोड़ घटाव के सीखेंगे। जब हमें जोड़ घटाव अच्छी तरह आ जाएगा तो फिर हम गुणा भाग और भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, कैलकुलेशन होती है, वो सीखेंगे। सबसे पहला काम कर रहे हैं हम जोड़ घटाव के लिए। तो क्या होता है, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चिन्ह समान, चिन्ह समान मतलब दोनों संख्याएं माइनस की हों या फिर दोनों संख्याएं प्लस की हों। तो इसका मतलब क्या होगा, चिन्ह समान होगा तो क्या होगा, संख्याएं क्या होगी हमारी, जुड़ेंगी। संख्याएं क्या होंगी हमारी, जुड़ेंगी। हमेशा ध्यान रखना है, चिन्ह समान इसका मतलब क्या है, संख्याएं जुड़ेंगी। चिन्ह समान है इसका मतलब क्या है, संख्याएं जुड़ेगी। और दूसरी चीज, यदि चिन्ह अलग अलग है, यदि चिन्ह अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है, संख्याएं घटेंगी। संख्याएं घटेंगी, इसका मतलब क्या है, संख्याएं घटेंगी। तो जोड़ने घटाने के बाद यानी संख्याएं क्या हुई हमारी, जुड़ चुकी या फिर संख्याएं घट चुकी। जुड़ने और घटने के बाद, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जुड़ने और घटने के बाद क्या होता है, देखिए जुड़ने या घटने के बाद क्या होता है, आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। आंसर में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। आंसर में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। आइए एक प्रश्न लेते हैं, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने लिखा -4 +5 -11 +17 -19 बराबर ब्रैकेट। अब मुझे बताना है, क्या बताना है, -4 +5 -11 +17 -19 क्या आंसर आएगा। तो देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहला ले लो या दूसरा ले लो या दोनों को एक साथ ले लो। कैसे, देखो सबसे पहले देखिएगा, हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों की, ठीक है। -4 और -5 की बात करते हैं। तो -4 -5 में चिन्ह कैसे, देखो 5 कैसा है, प्लस का, 4 कैसा है, माइनस का। तो दोनों का चिन्ह समान है कि अलग अलग है, बताइए। दोनों का चिन्ह कैसा है, अलग अलग। दोनों का चिन्ह कैसा है, अलग अलग। तो मैंने क्या बताया था, चिन्ह अलग अलग तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। आ रही बात समझ में, संख्याएं घटेंगी। 5 में से 4 घटाओगे क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। 5 में से 4 घटाओगे क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 5 और 4 में कौन बड़ा था, 5 बड़ा था ना, और 5 कैसा था, प्लस का। तो हमारा उत्तर कैसा आएगा, प्लस का 1 आएगा। आ रही है बात समझ में, दोबारा समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने लिया -4 + 5 को, हमें एक चीज दिखाई दी, क्या दिखाई दिया,
कि 4 तो कैसा है माइनस का, 5 कैसा है प्लस का। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में चिन्ह अलग अलग, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। तो मैंने क्या बताया था, चिन्ह अलग अलग तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। तो 5 में से 4 घटाया तो क्या आ गया हमारे पास 1। और फिर बाद में क्या बताया था, आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, उत्तर में कैसा चिन्ह आएगा, प्लस का। क्यों आएगा प्लस का बताइए, क्योंकि 5 के आगे चिन्ह कैसा था, प्लस का, और 5 क्या होता है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लगाते हैं। आगे चलिए इन दोनों को हम लेते हैं, इन दोनों को हल करते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए बताइएगा आप क्या उत्तर आएगा। देखिए सबसे पहले तो ये पहचान करिए, क्या पहचान करिए कि दोनों का चिन्ह समान है कि अलग अलग है। सबसे पहला काम यही करना होता है जोड़ने घटाने में। चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ेगी, चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घटेंगी। तो बताइए प्लस का 17 माइनस का 11, दोनों का चिन्ह कैसा है, चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह कैसा है, अलग अलग, तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। तो 17 में से 11 घटाओगे तो क्या आएगा हमारे पास 6। 17 में से 11 घटाओगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। और बताइए मुझे 17 बड़ा होता है कि 11 बड़ा होता है, गिनती सभी को आती है ना, बड़ा कौन होता है 17। 17 का आगे चिन्ह कैसा है, प्लस का। इसका मतलब हमारा उत्तर कैसा आएगा, प्लस का 6 आएगा। हमारा उत्तर क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, माइनस का 19 बचा हुआ है, ठीक है। माइनस का 19 और प्लस का 6, बताइए क्या उत्तर आएगा इन दोनों से। माइनस का 19 और प्लस का 6, बताइए क्या उत्तर आएगा। सबसे पहली चीज तो ये देखो, चिन्ह जोड़ने घटाने में सबसे पहले क्या देखना है, चिन्ह को देखना है। आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा मैं। दोनों का चिन्ह अलग अलग, दोनों का चिन्ह अलग अलग कैसे पता लगा, देखो 19 तो कैसा है माइनस का, 16 कैसा है प्लस का, दोनों का चिन्ह अलग अलग। तो फिर अब अलग अलग है तो फिर हम क्या करेंगे, बताइए संख्याएं अलग, चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घटेगी। 19 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13 आएगा। 19 में से 6 घटाओगे तो 13 आएगा। बड़ी संख्या कैसी है हमारे पास, माइनस की। बड़ी संख्या कैसी है हमारे पास, माइनस की। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 13 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 13 आएगा। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अभी ये +1 बचा हुआ है, +1 और इस 13 दोनों से हमारा उत्तर क्या आएगा बताइए। दोनों का चिन्ह देखो, सबसे पहले क्या है, चिन्ह समान है कि अलग अलग है, चिन्ह दोनों का क्या है, अलग अलग, संख्याएं घटेगी। बस ये दिमाग में रखना, चिन्ह समान संख्याएं जुड़ेगी, चिन्ह अलग अलग संख्याएं घटेगी, बस इतना ध्यान रखना। चिन्ह दोनों का अलग अलग, संख्याएं घटेगी। 13 में से 1 घटाया तो 12, और 13 कैसा है, बड़ा होता है ना, 1 से बड़ा कौन होता है 13। 13 के आगे चिन्ह कैसा है, माइनस का। तो हमारा उत्तर भी क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। हमारा उत्तर क्या आएगा, माइनस का 12, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 12 आ गया। आई बात समझ में। एक बार दोबारा समझते हैं इसको मिटा करके, देखिए एक बार दोबारा समझते हैं। अब बस फुर्ती के साथ देखेंगे फटाफट से, ठीक है। इसको हम दोबारा देखते हैं एक बार, चलिए किया जाए दोबारा। बस चिन्ह देखना और आंसर बोलना, ठीक है। चिन्ह देखना, आंसर बोलना। दोनों का चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेगी। 5 में से 4 गया तो 1, सॉरी 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। और चिन्ह कैसा आएगा बताओ, प्लस का, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। इन दोनों को देखो, 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। 17 में से 11 घटाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6, चिन्ह बड़ी संख्या का। और इन दोनों को देखो, दोनों का चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेगी। 19 में से 6 गए तो 13, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस का 13। अब इन दोनों को देखो फटाफट से, कितना आ गया 12, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 12। हमारा उत्तर क्या आ गया, माइनस का 12 आ गया। चलो एक प्रश्न और करते हैं। तो आज यही कैलकुलेशन देखेंगे हम। बहुत बार गलती करेंगे आप लोग। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, कोई भी संख्या लेते हैं मन से, मान लीजिए 49 माइनस का 12 माइनस का 70 प्लस का 80 बराबर क्वेश्चन मार्क।
ये डिब्बा आ गया, ठीक है। तो हल कर लेते हैं, मान लीजिए ये भी माइनस का है, मान लेते हैं ये भी हमारा कैसा है, माइनस का है, ठीक है। अब देखो, तो सबको हल करना है, पहले इन दोनों को हल करो, इन दोनों को पहले किन दोनों को हल करो, इन दोनों को हल करो। अब फटाफट से देख के बताइए चिन्ह अलग अलग है कि चिन्ह समान है, बताइए। चिन्ह अलग अलग है ना, माइनस का 12 और माइनस का 49 कि एक जैसा है, बताइए फटाफट, सोचिए 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 सोचिए, कौन सा लगेगा? दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना? नहीं, दोनों का चिन्ह क्या है? समान, एक जैसा है। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों संख्याएं कैसी है? माइनस की। बस यही पहचान सीखनी है, चिन्ह दोनों का क्या है? समान। और चिन्ह समान तो संख्याएं क्या होती है? जुड़ती हैं। यदि चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ेंगी, यानी दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा? 9 और 2 कितना हो गया? 11 की 1 हासिल गई, 1 4, 1 5 और 1 6। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे बताइए? चिन्ह कौन सा लगाएंगे? बड़ी संख्या का। तो बताइए 49 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 49 बड़ा है ना, 49 बड़ा है तो क्या आएगा? ये कैसा है? माइनस का। तो हमारा उत्तर भी कैसा आएगा? माइनस का, यानी क्या आ गया? माइनस का 61। इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में देखो, चिन्ह देखो फटाफट, बस चिन्ह देखना है आपको, एक ही चीज सीखनी है, चिन्ह देखना। चिन्ह देखो दोनों में क्या है? चिन्ह अलग अलग है ना कि एक जैसा है? बताइए, आपको फैसला करना है, फटाफट बताइए। प्लस, एक प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेंगी। चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेंगी, यानी घटाओ। 80 में से 70 घटाओ, क्या बचेगा? 10। 80 में से 70 घटाओगे, क्या बचेगा? 10। और आंसर में चिन्ह कैसा लेना होता है? बड़ी संख्या का। तो 70 बड़ा है कि 80 बड़ा है? 80 बड़ा है ना, 80 बड़ा है तो 80 कैसा है? प्लस का। तो हमारा उत्तर में भी चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का आएगा। अब इन दोनों को देखो, क्या आएगा बताओ फटाफट से, जल्दी से, फुर्ती से बताइए। सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या सिखाया मैंने? क्या देखते हैं बताओ फटाफट। सबसे पहले क्या देखते हैं? चिन्हों को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? चिन्हों को देखते हैं। तो चिन्ह देखिए फटाफट, दोनों के चिन्ह समान है या फिर चिन्ह अलग अलग है? फटाफट बताइए, दोनों के चिन्ह क्या है? अलग अलग। चिन्ह अलग अलग है तो फिर संख्याएं क्या होंगी? घटेंगी। संख्याएं घटेंगी तो 61 में से 10 घटाया तो कितना आएगा? 51। 61 में से 10 घटाया तो क्या आएगा? 51। और चिन्ह किसका लेंगे? बड़ी संख्या का। कौन बड़ा है? 61 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 61 बड़ा है ना, और 61 के आगे चिन्ह कैसा है? माइनस का। तो यहां भी क्या आएगा उत्तर हमारा? माइनस का 51। हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का 51 आंसर आएगा। आई बात समझ में? अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न क्रमांक नंबर 3। बस ये नियम याद रखना है, जोड़ने घटाने वाले सारे सवाल हो जाएंगे आपसे, कोई सा भी सवाल नहीं बचेगा। प्रश्न क्रमांक नंबर 3 लेते हैं। अब थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया, प्लस लगाना कोई इतना जरूरी होता नहीं है शुरू में, सबसे आगे। अब ये एक चीज और समझा देंगे आपको। मान लीजिए मैंने ले लिया यहां पर 80 माइनस 35 प्लस 20 माइनस का 11 प्लस का 18 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्या आप लोग कर सकते हैं? तो आइए मेरे साथ करिए। सबसे पहले देखिए, फटाफट बताएंगे मुझे, अब फटाफट उत्तर बताएंगे। इन दोनों का उत्तर क्या आएगा बताइए? इन दोनों का उत्तर क्या आएगा? क्या उत्तर आएगा इन दोनों का? दोनों का चिन्ह अलग अलग। किसी संख्या के आगे, एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो कैसा होता है? प्लस का। 80 के आगे कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब वो कैसा था? प्लस का। कहीं पे मैं लिखूं 5 या फिर लिखूं +5, तो दोनों का मतलब क्या होता है? 1। यदि 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब वो कैसा है? प्लस का है। ठीक है, तो बताइए, प्लस का 80 माइनस का 35, दोनों का चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेंगी। 80 में से 35 घटाया तो कितना आएगा हमारे पास? 45। घटाना तो सभी को आता है ना, 10। 10 में से 5 गए 5, 1 हासिल दी थी इसने, और 7 में से 3 गए तो 4। बड़ी संख्या कैसी है? प्लस की। इन दोनों का बताइए फटाफट से क्या उत्तर आएगा, जल्दी। दोनों का चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेंगी। 20 में से 11 गए तो क्या आएगा? 9 आएगा ना।
20 में से 11 गए तो क्या आएगा 9। 9 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा बताइए। 9 कैसा आएगा? प्लस का आएगा। क्यों आया प्लस का 9? क्योंकि बड़ी संख्या कैसी है हमारी? प्लस की। क्यों बताइए फटाफट। बड़ी संख्या हमारी कैसी है? प्लस की है। आई बात समझ में? अब इसके बाद देखिए इन दोनों का उत्तर बताइए। प्लस का 9 प्लस का 18, दोनों का चिन्ह समान। दोनों का चिन्ह क्या है? समान। संख्याएं जुड़ेंगी तो 18 और 9 जुड़ के कितना हो गया? 27। चिन्ह किसका लेंगे? बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है? 18। 18 के आगे चिन्ह कैसा है? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? प्लस का 27। अब इन दोनों का उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा हमारे पास? 45 और 27, दोनों का चिन्ह समान, संख्याएं जुड़ेंगी तो कितना हो गया? 45 27, 7 और 5 12 की 2, 1 हासिल, 6 और 1 7। और बड़ी संख्या का चिन्ह तो कैसा आ गया? 72। हमारा उत्तर कैसा आ गया? प्लस का 72 आ गया। हमारा उत्तर क्या आ गया? प्लस का 72 आ गया। तो इस प्रकार आपको करने होंगे प्रश्न। 1-2 प्रश्न मैं आपको एक और समझाता हूं, फिर आपको कुछ करने के लिए दूंगा। ठीक है, एक लास्ट और समझाते हैं, एक लास्ट और समझाते हैं बस। फिर 4 प्रश्न हो जाएंगे आपके, फिर 2-3 प्रश्न आपको करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आप उनका आंसर मुझे भेजिएगा या कैसे भी चेक कर लीजिएगा। एक प्रश्न और समझाते हैं। मान लीजिए माइनस का 17 है, प्लस का 15 है, ठीक है, प्लस का 18 है, माइनस का 25 है, बराबर ब्रैकेट। चलिए इसको करते हैं। अब हम जोड़े बना के करो चाहे कैसे भी करो, कोई मतलब नहीं होता है। पहले इन दोनों को हल करते हैं। क्या उत्तर आएगा बताइए फटाफट से। दोनों का चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेंगी। 17 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 2। अब इन दोनों को हल करो। 25 को हाथ में लेंगे तो प्लस का 18 प्लस का 2 कितना आएगा? प्लस का 20। बताइए जोड़ा क्यों? दोनों का चिन्ह कैसा था? समान। ये प्लस का 2, ये प्लस का 18, चिन्ह समान होता है तो संख्याएं जुड़ती हैं। ठीक है, अब चलिए 25 और इसको लीजिए। ठीक है, दोनों का चिन्ह कैसा है? अलग अलग। दोनों का चिन्ह कैसा है? अलग अलग। तो क्या होगा? संख्याएं घटेंगी। संख्याएं घटेंगी यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 5। और बड़ी संख्या कैसी है? माइनस की, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? -5। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार आपको करने होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ 2-3 प्रश्न आपको करने के लिए देता हूं। ठीक है, समझ गए? चलिए 2-3 प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं। पहला प्रश्न, माइनस का 25 प्लस का 37 माइनस का 18 प्लस का 81 बराबर ब्रैकेट। दूसरा, माइनस का 79 प्लस का 91 प्लस का 57 माइनस का 40 माइनस 1 प्लस 9 बराबर। प्रश्न क्रमांक नंबर 3 आप लोगों के लिए, माइनस का 16 प्लस का 32 माइनस का 36 प्लस का 64 माइनस का 128 बराबर। ये 3 प्रश्न आपको करने हैं और समझिएगा, ये नियम याद रखना, बस फिर करना। ठीक है, हमने 4 प्रश्न कर लिए थे, 3 आपको दे दिए थे। 5वें प्रकार का प्रश्न देखिए, 3 होमवर्क वाले अलग है। ठीक है, हमने 4 कर लिए थे, 5वां प्रश्न है। मान लीजिए आपको दिया 3/4 माइनस, और मैंने दे दिया जैसे मान लीजिए 7/2। क्या दिया गया आपको? 3/4 माइनस 7/2। देखिए, तो कई तरीके होते हैं करने के। लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं, बिना लघुत्तम भी कर सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक तरीका लेते हैं, बिना लघुत्तम वाला। कैसा तरीका लेंगे? बिना लघुत्तम वाला, जैसे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन समझा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। नीचे क्या करते हैं? नीचे यहां नीचे क्या करेंगे? हर में नीचे वालों का गुणा। नीचे वालों का गुणा क्या लिखेंगे? सबसे पहले नीचे वालों का गुणा। तो 4 दूनी कितना होता है? 8। ये बात समझ में आ गई? कैसे करते हैं? क्या दिया था सवाल हमें? 3/4 माइनस 7/2। तो क्या किया? लघुत्तम नहीं ले रहे हैं, बिना लघुत्तम के करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे 8 कैसे आएगा? नीचे क्या लिखते हैं? नीचे वालों का दोनों का गुणा।
यानी 4 दूनी 8, यानी क्या लिखा हमने 4 दूनी 8। अगर मान लीजिए एक और सवाल हम ले लें, जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न ले लिया हमने ले लिया 7/5 माइनस 8/3। हमने क्या ले लिया 7/5 माइनस 8/3। तो क्या करते, लघुत्तम नहीं लेंगे, हम लघुत्तम के बिना कराएंगे, बिना लघुत्तम के कराएंगे। तो कैसे करेंगे, हमेशा नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 5 तिये 15, नीचे गुणा किया था तो नीचे लिख देंगे 5 तिये 15। दोनों सवालों में बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, ऊपर क्या करते हैं, ऊपर वज गुणा करते हैं। वज गुणा करिए, देखिए अब वज गुणा कैसे करेंगे। 3 को गुणा किया किससे, 2 से, तो 3 दूनी 6। 3 को गुणा किया किससे, 2 से, 3 दूनी 6। और बीच में चिन्ह कैसा था हमारे पास, माइनस का। बीच में चिन्ह कैसा था हमारे पास, माइनस का। तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये बात आ गई समझ में। वज गुणा करेंगे 3 दूनी 6, बीच में चिन्ह था माइनस का। अब वज गुणा करो इसको, 7 को किससे गुणा करो, 4 से। 7 चौक 28, 7 चौक 28। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 28, बीच में माइनस था। अब हमारा वही ये वाला नियम काम आएगा, बताइए। इस 6 के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब किसका चिन्ह था, प्लस का था। इस 6 के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब क्या था, प्लस का था। तो बताइए दोनों का चिन्ह अलग अलग, चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेंगी, चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेंगी। संख्याएं घटेंगी तो कितना आएगा, बताइए। 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 22। कितना आएगा, 22 आएगा। और बताइए बड़ी संख्या कौन है, 28 बड़ा है ना। 28 के आगे चिन्ह कैसा है, माइनस का। तो क्या होगा, माइनस का 22। और नीचे कितना हमारे पास, 8। नीचे कितना है हमारे पास, 8। एक चीज हमें और समझ में आती है, क्या समझ में आती है, 2 का भाग 22 में भी जाता है और 2 का भाग 8 में भी जाता है। तो काट दीजिए, 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किसी भी प्रकार का सवाल हो, चाहे वो बटे वाले जोड़ घटाव हो, चाहे पॉइंटों वाले जोड़ घटाव हो, चाहे हमारे पूर्णांक वाले जोड़ घटाव हो, आपको ये नियम याद रखना पड़ेगा। क्या नियम याद रखना पड़ेगा, चिन्ह समान तो संख्याएं जुड़ेंगी, चिन्ह अलग अलग तो संख्याएं घटेंगी। और आंसर में किसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का। चलिए यहां पे करते हैं। तो वज गुणा करने के लिए बताया था 7 त्रिका 21 माइनस यूं तिरछा करेंगे 8 पंचे 40। अब यहां बताइए 21 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है, प्लस का। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कैसा चिन्ह है, प्लस का। तो माइनस का 40 प्लस का 21, दोनों का चिन्ह अलग अलग, संख्याएं घटेंगी। तो 40 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19/15। और चिन्ह कैसा आएगा बताइए, बड़ी संख्या प्लस की थी कि माइनस की, बड़ी संख्या माइनस की थी तो क्या आएगा, माइनस का 19 आएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार इनको हल करते हैं। एक सवाल और देखते हैं इसका। अच्छा दूसरा प्रश्न लिख दिया क्या हमने, कोई बात नहीं, छठा प्रश्न एक तरीके से हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार ध्यान रखना है, बस रट लीजिए मन में, किस प्रकार, जिस प्रकार मुझे रटा हुआ है। कैसे रटा हुआ है, चिन्ह समान संख्याएं जुड़ेगी, चिन्ह अलग अलग संख्याएं घटेगी। और उत्तर में कैसा लेंगे हम चिन्ह, बड़ी संख्या का। आई बात समझ में। तो आइए एक प्रश्न और करते हैं, 7वां प्रश्न करते हैं हम लोग। कुछ भी ले लेते हैं मन से, 1/2 माइनस 1/2 माइनस मान लीजिए मैंने ले लिया 4/3। तो नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6, तिरछा गुणा 3 एकम 3, बीच में क्या है माइनस, 4 दूनी 8, क्या आ गया 8। और ये 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं था तो कैसा चिन्ह था, प्लस का। तो माइनस का 8 प्लस का 3, दोनों का चिन्ह अलग अलग, संख्याएं बताइए, संख्याएं घटेंगी। संख्याएं घटेंगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5/6। और चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का 5। क्यों आएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या थी, बड़ी थी। आई बात समझ में। एक और करते हैं 8वां, माइनस का 6/7 माइनस का 5/3।
इसको करते हैं। नीचे क्या होगा इन दोनों का गुणा, 7 त्रिका 21, ऊपर तिरछा गुणा 6 त्रिका 18 और यहां कैसा था माइनस, 7 पंचे 35, बीच में क्या था माइनस। अब बताइए दोनों का चिन्ह समान, चिन्ह समान का मतलब संख्याएं जुड़ेंगी, संख्याएं जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 5 कितना हो गया, 13 की 3, 1 हासिल, 3 और 1 4 और 1 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन है 35 माइनस का, तो माइनस का 53/21। इस प्रकार की कैलकुलेशन करेंगे आप, चाहे पॉइंट वाली हो चाहे कोई सी भी, सारी कैलकुलेशन इसी प्रकार करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट नंबर फर्स्ट। अभी बेसिक कैलकुलेशन के और भी गणनाएं बाकी है इसी सूत्र पर, जो हम अगले पार्ट में करेंगे। भाग एक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कैलकुलेशन इसी प्रकार करते रहें ताकि आपका नंबर कहीं ना कटे, 100 में से 100 अंक मिले। कैलकुलेशन हमेशा ऐसी करनी है, तो सभी को बताएं कि यहाँ पर कैलकुलेशन वाली क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी है। धन्यवाद, खुश रहिए, बाय बाय।